नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आ रहा था मेरे पास कि योगेश भाई बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड और मेडिकल इन तीन चीज़ों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आइए। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ बेहतरीन वीडियो। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस वीडियो का। तो ये जो हमारे साथ है मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर मंटू कुमार है, मिस्टर दीपक कुमार और मैं हूँ योगेश प्रजापति। दोस्तों, हम तीन चारों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप सभी को पता है, मैंने बता भी रखा है, वीडियो भी डाल रखी है, आपने देखा होगा। मंटू को तो आप पहले से जानते होंगे। तो ये है आरआरबी फर्स्ट पैनल वाले, आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड के। फर्स्ट पैनल का मतलब है कि जैसे हमारी मतलब 2024 की जो वैकेंसी थी उसके टॉपर्स हैं सिकंदराबाद जोन के। तो मतलब अपने आप में ये काफ़ी धुरंधर हैं। और इनकी खासियत मैं बता देता हूँ। जो हम चारों हैं, हमने आरआरबी का पहला ही तो फॉर्म भरा था, पहली ही एग्ज़ाम हमने दी थी और पहली एग्ज़ाम में पहला ही सिलेक्शन हमने लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे 3-4 साल से देते आ रहे हैं, पिछली एग्ज़ाम दी है, ऐसा मतलब इतना स्ट्रगल भगवान ने देखने को नहीं दिया है। और हमारी भी कुछ मेहनत रही होगी, तभी जाके हम फर्स्ट पैनल में फर्स्ट बार में सारी चीज़ें फर्स्ट फर्स्ट करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब इन भाइयों के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका सारा डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपका बेसिक साइंस, ट्रेड, मेडिकल सबका मैं सबके क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली ये वीडियो लंबी होने वाली, या फिर मैं इनको इस वीडियो को 3 पार्ट करके डाल दूँगा, ताकि आपके लिए भी शॉर्ट हो जाएगी और मेरे लिए भी अच्छी हो जाएगी, ताकि आप भी देखने में सूटेबल रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गँवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम मिस्टर मंटू कुमार से पूछते हैं। तो भाई आप ये बताइए कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपने टीचर्स कौन सा टीचर सेलेक्ट किया था? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैंने नीरज सर को फॉलो किया था। जी। साइंस मैग्नेट। हुँ। ट्रेड भी उन्हीं से किया था। अच्छा, मतलब नीरज सर का। और जैसे साइंस का आपने नीरज सर का कोर्स लिया था, और बुक किसकी परचेज़ की थी? बुक परचेज किए थे प्लेटफॉर्म का, अच्छा। रुक्मणी पब्लिकेशन। हाँ। और एस के झा का ट्रेड का। एसके झा का ट्रेड का। और उसमें जैसे क्या नाम से बुक भी परचेज़ की थी, कोर्स वगैरह भी लिया था, अच्छे से पढ़े थे। तो इसमें आप ये बताइए कि जैसे आपने नोट्स बनाए थे या फिर नहीं बनाए थे? और नोट नोट्स बनाए थे। नोट्स का मतलब मेन यूज़ क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पे? एग्जाम के टाइम पे नोट्स का मेन यूज होता है कि फटाफट रिवीजन करने का। हाँ। और जो कहीं पे भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो तुरंत देख लिए। हाँ, तो मेरे भाइयों, मैंने भी बताया था आपको, नोट्स अगर आप बनाते हो अपने हैंड रिटन नोट्स, तो एग्जाम पे उनका मल्टीपल बार आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब जितना आप बुक को एक दिन मतलब 5-15 दिन में खत्म कर रहे हो ना, नोट्सों को 15 दिन में आप 500 बार खत्म कर सकते हो। रियलिटी है, एक दिन में आप पता नहीं कितनी बार अपने नोट्सों को रिवाइज करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम मिस्टर अमित से। तो पहले आप बताइए कि आपने किस टीचर से पढ़ा था? देखो भाई, मैं ट्रेड जो है ना, हम्म। ये क्या नाम है, योगेश सर हाँ, है। योगेश सर है। योगी गुप्ता नाम है। रेलवे पाठशाला पाठशाला, कुछ मैं है। पाठशाला है। हाँ। उसका कोर्स परचेज किया था। हम्म। और उसी का नोट्स बनाया। और हम्म। उनका जो है ना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है। हाँ। प्रैक्टिस सेशन है। अच्छा। वो प्रैक्टिस रोज करता था, इससे मार्क में इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले जब एएलपी का फर्स्ट एग्जाम हुआ था ना, हम्म। तो नीरज सर का जो है वो 25 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाते हाँ। हैं, उससे बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट हो रहा था ये हाँ, चीज़ें। तो प्रैक्टिस के लिए आप नीरज सर के वो क्वेश्चन हाँ। सेलेक्ट कर सकते हो, और योगेश सर की आप वो क्या नाम से प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हो। हाँ भाई, अगर योगेश सर का लिए हो तो उसका बुक परचेज कर लेना। वो बुक जो है ना, वो जितना पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ एक जगह रहता है। और उसमें बखूबी सब कुछ लिखा हुआ है। चाहो तो इम्पोर्टेंट जैसे हम्म। फार्मूला वगैरह अपना तुम एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, हाँ। ताकि एग्जाम में जब एग्जाम आए तो तुम इम्पोर्टेंट वो चीज़ एक नज़र में देख सकते हो। वैसे शॉर्ट नोट्स में मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। मैंने बता रखा है और इसमें पॉइंट भी ले रखा है मैंने शॉर्ट नोट्स, जो कि मेरा लास्ट लास्ट का पॉइंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स इतने बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो शॉर्ट नोट्स पे हम प्रॉपर बात करेंगे अभी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मिस्टर दीपक से। तो आप बताइए टीचर और बुक के बारे में। मेरा बेसिक साइंस में। हाँ। बेसिक साइंस करियर विल से पढ़े हैं। करियर विल में राजकुमार सर का जो बैच आता उनसे लिए थे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा डीपली से नहीं आता है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लेते हैं सही से तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएगा। उसके बाद बेसिक साइंस में बात करें तो बेसिक साइंस का सबसे पहले आप
थ्योरी पढ़िए, देन क्वेश्चंस लगाइए। अर्थात जैसे एक चैप्टर क्लियर किए तो चैप्टर का उस चैप्टर का क्वेश्चंस लगाइए। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वो चैप्टर वाइज हो, साथ ही साथ अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है तो वो और भी बढ़िया होगा। बेसिक साइंस में ये आपका एक फ़ायदा होगा अगर टॉपिक वाइज करते हैं तो। अब इसके बाद में हमने टीचर्स और बुक के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे हम रिवीजन के बारे में, क्योंकि रिवीजन एक अहम नहीं पूरी भूमिका ही रिवीजन की है मेरे भाई। अगर आप सिलेक्शन लेके यहाँ पे आ रहे हो ना तो मेन कारण है उसका रिवीजन, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते तो डेफिनेटली पीछे की चीज़ आप बोलते चले जाते हैं, आगे की चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे हम बात करेंगे मंटू कुमार, आप जैसे रिवीजन करते थे, मतलब दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे, पहले तो ये बताइए कि जैसे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? दिन में तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे बस, मतलब और रात में 1-2 घंटे। रात में 1-2 घंटे, मतलब 6 घंटे। तो इसमें से रिवीजन आप कितना करते थे, मतलब कितने घंटे तक कि मेरे को रिवीजन तो मेरे 3 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, और उसके बाद में नई चीज़ों को मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये तो फिक्स होगा ना आपका? दिन में तो नई चीज़ें पढ़ते थे, दिन में नई चीज़ें? रिवीजन लगभग नहीं के बराबर दिन में। दिन में, अच्छा। हाँ, रात में वही 1-2 घंटे पढ़ते थे, वो पूरा रिवीजन और अच्छा। ग्रुप स्टडी बस। मतलब रात में आप रिवीजन प्लस ग्रुप स्टडी ये सारी चीज़ें कर लिया करते थे। और अमित भाई आपका, पहले तो ये बताइए दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, और उसमें से रिवीजन का कितना, और नई चीज़ जो आप कवर करोगे उनका कितना? देखो भाई, मैं जो है ना सुबह में 6 बजे जग जाता था। हाँ। जगने के बाद थोड़ा ये लाइब्रेरी चल जाता था। लाइब्रेरी जाने के बाद मैं पहला काम 2 घंटा रिवीजन, 2 घंटा काम जो मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था जैसे फार्मूला वगैरह उसको देख लिया, जो चैप्टर चल रहा है उसको देख लिया। उसके बाद क्या करते थे, मतलब मैथ का प्रैक्टिस करते थे। जैसे क्वेश्चन लगा लिए रेंडमली। जैसे रिवीजन करते वक्त क्या करते थे, अपने मन से, जैसे गूगल पे आता है एक करके रैंडम करके रैंडम नंबर आता है, वो सिलेक्ट करो, वो क्वेश्चन दिखाएगा, सीधा वो क्वेश्चन डायरेक्ट जंप करते थे हम। इसी होता था क्या कि मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट हम खोले, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लेते टाइम एंड वर्क का चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन है। अब 200 क्वेश्चन तुम बनाने जाओगे तो सब तो बना नहीं पाओगे। उसमें करते थे क्या, मान लेते हमको आज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रेंडमली हम वो लास्ट का क्वेश्चन बनाते थे ताकि वो सारा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। तो उस तरह से हम करते थे, और कर लिए उसके बाद स्टार्ट कर देते नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, तो इस मतलब तरह से रिवीजन पे तो काफ़ी फोकस किया है आपने। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू वो सक्सेस। वो तो मैंने इन भाइयों को बता रखा है, रिवीजन तो मेरे भाइयों, अगर आप यहाँ पे पहुंचोगे ना, सिलेक्शन लेने से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और बेहतरीन असली तरीके से। विद्यार्थी वही है जो रिवीजन करता है हाँ, मेरे नज़र में। नज़र आप फिक्स हैं, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप मतलब सपने ही देखना, फिर मतलब रियलिटी है, यहाँ तक तो आके पहुंचोगे नहीं। अब दीपक भाई आप बताइए कि आपने रिवीजन के लिए कितना जी कुछ किया था? बिल्कुल, रिवीजन जो है सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाती है। अगर बात करें हमने रिवीजन और पढ़ाई कैसे की, जैसे कुछ न्यू पढ़ना है तो डे और नाइट दोनों को अलग अलग रखा, और डे जो है, डे में दोपहर से पहले हमने जो न्यू कुछ लगा उसे पढ़े हैं, और रिवीजन आफ्टरनून के बाद किए हैं, क्योंकि आफ्टरनून के बाद जो है थोड़ा सा माइंड रेस्ट खोजता है, और रेस्ट खोजता है तो थोड़ा सा इजीली टॉपिक खोजे। तो रिवीजन जो है पहले तो पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है तो उसमें ज़्यादा माइंड को नहीं दौड़ाना पड़ता है, इसलिए हमने दोपहर के बाद रिवीजन किया है। और जैसे ही रिवीजन हुआ तो नाइट को एक मॉक टेस्ट डेली लगाते थे, और मॉक टेस्ट लगाए, उसके बाद उसका एनालिसिस भी तुरंत जस्ट किए, क्योंकि जो प्रश्न गलत हो रहा है उसे जानना भी ज़रूरी है, ताकि अगर वो एग्ज़ाम में आए या उसके बेस पे कोई प्रश्न आए तो उसे हम कर सकें। हाँ, तो मेरे भाइयों मॉक टेस्ट के बारे में भी दीपक भाई ने बता दिया, और रिवीजन का आपने देख लिया होगा कि पहले आप नई चीज़ों को बेसिकली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नई चीज़ें जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मॉक टेस्ट में स्कोर तो इंक्रीज होगा नहीं, लेकिन स्कोर को अगर आपको घटने से बचाना है उसके लिए आपका रिवीजन होता है। तो रिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए, प्लस में नई चीज़ें भी आपको ज़रूर से ज़रूर सीखनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बारे में दीपक भाई ने बता दिया, अब हम अमित भाई से पूछते हैं। देखो भाई, मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी पूरा जो ट्रेंड में है वो तो टेक्स्ट बुक है ही। अगर आप पार्टिकुलर कोई टीचर से पढ़ रहे हो तो वो सर क्वेश्चन का पीडीएफ देते हैं, उसको भी लगाओ। अब और इनका मतलब अमित भाई, इनका एक मतलब हमेशा डाउट रहता है कि टेक्स्ट बुक पे अब मॉक टेस्ट इतने नहीं है कि हम उस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके, तो अच्छा। उनके लिए कोई ऐप भी सजेस्ट कर दो कि हाँ, हमें उस पे भी मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए, बेसिक्स है ड्राइंग का
या फिर क्या नाम से ट्रेड वगैरह का कुछ जैसे ऐसे? देखो ट्रेड के लिस्ट कर लेते हैं। हम्म, देखो मॉक टेस्ट में मैंने टेक्स्ट बुक फॉलो किया, उसके हम्म, बाद ये बिग बूस्टर करके है ऐप एसके झा सर हाँ का। इसके जा सर का वो होता है। सर क्या करते थे, सेक्शनल मॉक देते थे हाँ। और उसमें फुल टेस्ट करके भी देते थे। हम्म। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का बात कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ। तो उसमें मैं उसको फॉलो किया और हम्म। अदर मॉक कोई विद्यार्थी अगर लगाना चाह रहा है हम्म। जैसे नॉन टेक का, तो हाँ। वो ओलाइव बोर्ड को भी फॉलो कर सकता है। अच्छा अच्छा। ओलाइव बोर्ड अच्छा कर रहा है। और मंटू भाई आप सेम क्वेश्चन आपसे भी है, मॉक टेस्ट के लिए आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे? मॉक टेस्ट के लिए मैंने तो एक ही प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था, वो था टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक। हाँ, ओनली टेक्स्ट बुक। अच्छा। और पता नहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ था या किसी और के साथ भी था। टेस्ट था 1 घंटे का, तो 40-45 मिनट में हो जाता था, बस लेकिन उसका एनालिसिस 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाता था। एनालिसिस इंपॉर्टेंट बस होता है। यही एक प्रॉब्लम था, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब एनालिसिस की एक चीज मैं भी बता देता हूँ मेरी तरफ से। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसको नोट डाउन तो जरूर करना मेरे भाई। ऐसा है कि आप एनालिसिस कर रहे हो अच्छे तरीके से मान ले, लेकिन उसको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूं, ट्रेड में ना बहुत विद्यार्थी को नया रहता है, तो ट्रेड में थोड़ा बहुत कम मार्क आता है शुरू। अगर ट्रेड में कम नंबर आ रहा है तो घबराना नहीं, लगातार मेहनत करोगे एक दिन हम्म। अच्छा मार्क लाओगे। मेरा खुद का जो है ना शुरू में 20 नंबर आता था, उसके बाद हम सीधा एग्जाम में जो है ना 40 हाँ। नंबर लाए हैं ट्रेड में। अब इसी ट्रेड ट्रेड में तो भाई पास तो होना ही है, मेरा भी बहुत बुरा हाल था, लेकिन फर्स्ट पेपर दिया था मैंने, एक अच्छा नंबर से आया था पढ़ाई मेरा। किया है और इसमें। अब हमारा लास्ट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स की हम पूछने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जैसे शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बनाने अभी से पड़ेंगे आपको। अगर आप अभी से बनाने नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपसे शॉर्ट नोट्स बनाने की वो भी नहीं है। और शॉर्ट नोट्स तब आप बना पाओगे जब आपका पूरा चैप्टर क्लियर है, आप उस चैप्टर की मतलब अच्छी तरीके से वाकिफ हो ना, तभी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इसलिए। वरना आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो हमसे नहीं आती हैं, या फिर उस चीज़ में हमारा कन्फ्यूजन है। जो हमें 100% 90% आती है उस चीज़ को हम लिख के क्या करेंगे? तो शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करें, प्लस जिसमें जो आपसे बिल्कुल नहीं आती हो। तो ऐसी चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए, वो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भाई भी बता रहे हैं उस चीज़ देखो को। भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस पे मैं थोड़ा बता दूं। जैसे कोई चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, हम्म। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं फिजिक्स का कोई हाँ। चैप्टर, जैसे क्या ना इलेक्ट्रिसिटी का ही मान हाँ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। उसमें क्या करना है, उसमें जैसे तुम इम्पोर्टेंट कोई फार्मूला आ रहा है उसको डाउन लोग लिख दिए। हम्म। कोई शॉर्ट टॉपिक जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, हाँ। उस तरह से लिख दिए कि ताकि मतलब वो भी है हम्म। उस तरह से लिखे, जैसे डायमेंशनल फार्मूला लिखे हाँ। रखे, ताकि वो क्या आता है डायरेक्ट आता है एग्जाम में। उस तरह से बनाओगे तो एक होता है कि एग्जाम के टाइम में तुमको रिवीजन करने में हाँ सही रहेगा। सही बाकी रहेगा। देखते हैं दीपक का क्या होता है, वो दीपक भाई कैसे आप क्या बताइए शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे? जैसे आप कोई टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक्स वे में आप देखेंगे कुछ जो पॉइंट होते हैं शॉर्ट पॉइंट, उसे एक कॉपी में लिखते चलिए। और वो पॉइंट आपके लिए वही रहेगा जो आप अक्सर भूल जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं या मॉक टेस्ट में गलती करते हैं, वही पॉइंट्स को रखेंगे। जैसे मात्रक में यूनिट में है, यूनिट तो बहुत पढ़ना है, लेकिन आप जिसे भूल जाते हैं और जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसे आप लिख लीजिए मात्रक। और इसी तरह क्वांटिटी राशि में आया, कौन से सदिश है कि अदिश है, ये भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इन सबको आप डाल सकते हैं। जैसे और आगे चलेंगे तो जैसे आपका पूछ देगा आवेश का मात्रक, ये पूछता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसे शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो इसे आप एक जगह रखेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम में आप इसे एक कॉपी में एक साथ रहेगा, एक पेज देखेंगे, पूरा आपका याद हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शॉर्ट नोट्स अपने खुद से बनाएंगे, किसी दूसरे का शॉर्ट नोट से आपका काम नहीं चलेगा। वो तो मैंने केवल पहले भी बताया। दूसरे का शॉर्ट नोट्स जो है वो देखने में अच्छा होता है, लेकिन खुद के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इसमें खुद के लिए अच्छा इस वजह से नहीं होता कि जैसे अगर मेरे शॉर्ट नोट्स हैं,
तो वो मेरे कंफर्टेबल जोन के हिसाब से है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मेरे से नहीं आ रही है या फिर उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेल रहा हूँ, तो वही चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगा। अब वो चीज़ें ज़रूरी है कि अमित भाई से एक आती होंगी, तो उसके लिए तो क्या काम पड़ा उन चीज़ों से। और जो चीज़ें मेरे से आती है, एक वो अमित भाई से नहीं आती हो, तो अमित भाई के किसी भी काम के वो नोट्स नहीं है। तो इस वजह से शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद को ही नोट डाउन करने चाहिए। जो आपको नहीं आ रहा है, हम्म। वो जो लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, ये मत सुनिए कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। डोंट मतलब किसी से मत वो सुनिए। सीधा आपको जो नहीं आ रहा है चुपचाप लिखिए। आप एग्जाम के टाइम में उसको रिवीजन कीजिए। हाँ। आपका कमी आपको खुद लिखना है। ये नहीं कि उसका कमी अलग हो सकता है, मेरा कमी अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई अलग चीज़ इम्पोर्टेंट है। बहुत हम्म। बहुत कहता है कि क्या इम्पोर्टेंट है वो छोड़ना है। कुछ नहीं, सीधा जो आपको अच्छा लगता है, आपको खुद लगने लगेगा, आप पढ़िएगा ना, खुद लगने लगेगा ये इम्पोर्टेंट है, सीधा उसको लिखिए कॉपी में। ये आप जैसे पढ़ेंगे ना, आप ऑटोमेटिक लग जाता है, ऑटोमेटिक अपना दिल ये बोलता है यार भाई ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 100% एग्जाम में आएगा। अब आपको पता है, अपन 10-10 15-15 हजार क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन अपन को पता है 100 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हम इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, हमें दिल से आवाज आती है कि यार ये क्वेश्चन जरूर मुझे एग्जाम में देखने को ये मिलेगा। चीज़ कैसे पता चलेगा? ये चीज़ आप जब मॉक लगाइएगा ना, खुद हाँ। आपको लगने लगेगा कि यार ये टेस्ट में आया था, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, हाँ। ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको मतलब प्रश्न बनाते वक्त आपको याद नहीं आ रहा है, हाँ। वो लिखो भाई। वो चीज़ आपको बार बार देखोगे ना, खटखट आएगा। तब मार्क जब इम्पोर्टेंट इम्प्रूव करेगा, उसमें आपको एनर्जी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी हाँ। आएगा। उसमें लगेगा कि भाई हाँ कर भाई रहे हैं, अगर जब भी आपका मजा जैसे आएगा। 5 स्कोर अगर एकदम से बढ़ गया ना, जैसे आपके एवरेज 70 आ रहे हैं हमेशा, हाँ, और एकदम से 75-76 आने लग गए ना, खुद आपका लगने लगेगा। आपका खुद का मतलब 10-15 दिन तक आप रुकोगे नहीं, इतना पढ़ोगे, खुद ही ऐसा ही पढ़ोगे। मेरे साथ हुआ है। सीजीएल का जब लगा रहा हाँ। था, तो 5 मार्क का इंक्रीमेंट होता था हाँ। डायरेक्ट। बोला यार अब तो मैं करने लगा, मतलब टेस्ट लगाते हाँ, जा रहे, मतलब लगाते जा रहे। आप सर्विस में लगो या नहीं लगो, अगर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा ना, दिल इतना खुश रहता है कि हाँ खुद को नौकरी मान लेते हैं फिर हम, हाँ यार, ये फिक्स है। रैंक आएगा उसमें हाँ। पता चलने लगेगा। इसी तरह से होता है। तो बस दोस्तों, अगर आपका भी अब बेसिक साइंस के बारे में मेरे हिसाब से तो कोई डाउट है नहीं है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना।